नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। इस दिन 73rd अमेंडमेंट को इन टोटो लागू किया गया था पूरे देश में, इसलिए पंचायती दिवस मनाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, स्थितियां और परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। पहले अमूमन हम देखते थे कि सभी कार्यक्रम, चाहे वो स्थापना दिवस हो, कोई भी दिवस हो, दिल्ली में बैठकर मनाया जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है और जैसे ही सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जम्मू में मनाया गया और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंचे, ऐसे ही पंचायत दिवस भी जम्मू कश्मीर के जम्मू में मनाया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से वर्चुअल मोड में पूरे देश के 25 सरपंच को संबोधित करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री का विजिट है और इस विजिट में कुछ घोषणाएं भी हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात यह भी है, क्या सच्चाई में पंचों सरपंचों को उनके राइट्स मिल पा रहे हैं? क्या उनको तवज्जो तरजीह मिल पा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा करेंगे। विक्रम रंधावा भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत है। प्रणब जी हैं, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। सवाल आपसे प्रणब जी आपसे पूछूंगा कि क्या कांग्रेस इस तरह के प्रयोग क्यों नहीं कर पाई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई एनडीए सरकार ऐसे प्रयास कर रही है, पहले कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं किया गया? नमस्कार विनोद जी। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि यहाँ पर आपने इस डिबेट का मौका दिया। आप देखिए, कांग्रेस ने 73rd और 74th अमेंडमेंट की अगर बात की जाए जी, तो सबसे पहले 2002 के बाद अगर यहाँ पर पंचायत के चुनाव हुए, 25 और सरपंच के चुनाव हुए, तो उसके लिए कांग्रेस ने यहाँ पर सड़कों पर लड़ाई लड़ी जी। उसके बाद 2014 में आप देखिए कि सरपंच और 25 के जो चुनाव थे वो कांग्रेस ने पहले करवाए। फिर 2014 के अंदर जो 3 टायर सिस्टम था उसको लागू करने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बिल लाया था जी। तो इस तरह के प्रयास जो 73rd और 74th को लेकर है वो कांग्रेस शुरू से करती रही है। हमारे जो राजीव गांधी जी थे इस देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने हमेशा यहाँ पर पंचायत राज की बात की है। उन्होंने हमेशा यहाँ पर कहा है कि सरपंच, पंचिस और जो काउंसलर्स हैं, यहाँ के जो काउंसिल्स हैं, वो सब के सब यहाँ पर मजबूत हों और अच्छे तरीके से यहाँ पर लोगों की जो नुमाइंदगी है वो जमीनी स्तर पे कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं आप डीडीसी और वीडीसी चुनाव नहीं करवा पाएगा, उसको लेकर के क्या मंशा थी आपने? देखिए, 1990 में जब यहाँ पर हालात खराब हुए, उसके बाद मिलिटेंसी इतनी ज्यादा हो गई थी कि यहाँ पर ना तो सरपंच पंचिस के चुनाव हुए, ना बीडीसी के हुए, ना डीडीसी के हुए, ना यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज के हुए। मगर जैसे ही कांग्रेस 2002 में पावर में आई, उसके बाद अब यहाँ पर सबसे पहले हमने चुनाव करवाए और स्थितियां इस तरीके से बिगड़ी हुई थी कि उसको आहिस्ता 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 संभालते संभालते हमने यहाँ पर सबसे पहले 3 टायर सिस्टम का जो बिल मैंने जैसे आपको पहले कहा हमने लाया। और जब 2014 के अंदर हमने यहाँ पर बिल लाया, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर भाजपा की और पीडीपी की सरकार आई, उन्होंने सबसे पहले एक ही चीज की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो चुनाव सरपंचिस पंचिस के हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस, सरपंचिस के सॉरी जो है वो डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होंगे, मगर यहाँ पर कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया, एनएन वोरा जी से मिला, उन्होंने जाकर ये बात कही कि जो सरपंचिस के चुनाव है वो डायरेक्ट होने चाहिए। उसका इनिशिएटिव जो है वो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर लिया और वोरा साहब ने यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन करवाने का यहाँ पर बात की। फिर आप उसके बाद देखिए कि यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए, वो भी कांग्रेस ने सबसे पहले करवाए। फिर आप उसके बाद ये चीज देखिए कि यहाँ पर कभी भी कांग्रेस को डायरेक्ट मैंडेट नहीं मिला। हमारी जो कॉल्यूशन थी, हम उसके साथ यहाँ पर लड़ते थे और उनके साथ यहाँ पर हर चीज मनवाने की कोशिश करते थे कि यहाँ पर सरपंच पंचिस को अपना हक दिया जाए, यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी को अपना हक दिया जाए। और बीडीसी और डीडीसी की आप जो बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले जब कांग्रेस ने बात की, उसके बाद आप देखिए कि आज तक वहां पर डीडीसी और जो बीडीसी हैं उनको वहां पर लड़ना पड़ रहा है। उनको वहां पर आप देखिए धरना दिया उन्होंने, वो इलेक्शन तो वहां पर उन्होंने इलेक्शन में तो वो आ गए, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि जो डीडीसी चेयरमैन ने उनकी काउंसिल थी, जो डीडीसी की काउंसिल थी, वहां पर सेक्रेटरी जो उनका होता है उसको डीसी अपॉइंट करना था, जो एक लिखा गया है, संविधान में लिखा गया उनके। तो उसके बाद उनको वहां पर एडिशनल डीसी उन्होंने नियुक्त किया। जो यहाँ पर बाकी सरपंचिस पंचिस हैं, आप उनका देखिए, उनकी तकरीबन 2016-17 की कोई 200 करोड़ की लाइबिलिटी है, जो उनको गवर्नमेंट ने बोला कि आप काम करवाइए, उन लोगों ने काम करवाए, मगर वो लाइबिलिटी आज तक गवर्नमेंट नहीं कर पाई। बीडीसी के जो यहाँ पर चेयरमैन बने, लेकिन उसके बाद बीडीसी की काउंसिल बननी थी जिसमें वाइस चेयरमैन वो नहीं बन पाया, विक्रम जी से जानते हैं, वो भी आज तक नहीं बन पाए। ये जो नया तरीका आपने इख्तियार किया है केंद्र सरकार ने,
कि अमूमन स्थापना दिवस दिल्ली में बैठ करके मनाया जाता था, अब दूसरे राज्यों में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस प्रयोग को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए विनोद जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से देश इस वक्त स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लिए भी एक ऐसा दौर है जहां पर केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर को लेकर एक विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। चाहे वो कश्मीर के अंदर किस तरीके से बाहरी विदेश से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, आज कश्मीर के अंदर एक सैलाब है जो टूरिस्ट का है, आप देख रहे हो कि कश्मीर के अंदर। और पिछले दिनों एक दिन तो ऐसा निकला जब विनोद जी 90 फ्लाइटें वहां उतरी और 15,000 ये रिकॉर्ड है, 15,000 जो है टूरिस्ट, 15,014 टूरिस्ट उस दिन कश्मीर में लैंड हुआ। ये मुझे लगता है कि देश की आजादी के बाद से पहली बार, वो भी तब जब पीक मिलिटेंसी के दौर से हम निकल चुके थे, मिलिटेंसी पे अंकुश लग चुका है काफी हद तक, उसके बावजूद भी अपनी घिनौनी हरकतें करने से चाहे वो बाज नहीं भी आ रहे, लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेके गंभीरता दिखा रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए केंद्र सरकार का। जैसे आपने कहा, चाहे सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे हो, जम्मू कश्मीर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये पहली बार जम्मू की डुग्गर धरती पे सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे होता है और देश के गृह मंत्री आते हैं। और अभी पंचायती दिवस जो 24 अप्रैल को देश भर में मनाया जाता है, उसमें भी जम्मू को केंद्र रखा। पहले सरकारें होती थी, केंद्र की अगर कोई योजना जम्मू कश्मीर में लॉन्च करनी पड़ती थी तो कश्मीर से ऑपरेट होती थी। हम कहते हैं जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू पहले आता है, प्राथमिकता जम्मू को मिलनी चाहिए। आज केंद्र सरकार का बिल्कुल मंशा उनकी क्लियर है। जब हम जेके की बात करते हैं, जे के बाद के आता है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू को एक विशेष ध्यान जो केंद्र सरकार दे रही है, मुझे लगता है कि आप देखिएगा 24 तारीख को जो पल्ली के अंदर ऐतिहासिक रैली आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं संबोधित करेंगे, और खाली जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं, पूरी दुनिया, पूरे देश के लोगों को संबोधित करेंगे। और यकीनन तौर पर 3 टायर सिस्टम को मजबूत करने हेतु जब से हम सरकार में आए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन विक्रम जी सारा क्रेडिट तो कांग्रेस के लोग ले रहे हैं। ये इनका कहना है कि 73rd अमेंडमेंट तो कांग्रेस ने लागू की, 74th लागू की होती तो आगे भी करना चाहिए था ना, लागू ही तो नहीं कर पाए। लागू हमने प्रैक्टिकली की, बीडीसी के चुनाव हमने करवाए। डीडीसी जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं करता था कि डीडीसी होता क्या है, डीडीसी के चुनाव हमने करवाए। अगर मैं कहता हूं कि कांग्रेस उसको कई कागजों में लाई तो उसको प्रैक्टिकली भी करना चाहिए था ना। लोग तो प्रैक्टिकली काम मानते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री पहले भी तो देश के रहे, सरदार मनमोहन सिंह जी 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे, उससे पहले वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, नरसिम्हा राव रहे, राजीव गांधी रहे। कहां रहा जम्मू? जम्मू कहां था पिक्चरों में? कांग्रेस की अधिकतम रूल्ड सरकारों में कश्मीर केंद्रित रही। कश्मीर को उन्होंने केंद्र बिंदु रखा कि कुछ भी होगा तो कश्मीर से शुरुआत करेंगे, जो बचे खुचेगा जम्मू को दे देंगे। लेकिन अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एक स्वर्णिम दौर जम्मू कश्मीर के लिए गुजर रहा है। प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी कैबिनेट जो है, खास फोकस जम्मू कश्मीर को, और उसमें भी विशेष करके जम्मू को इसलिए कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकली भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जैसे पिछले दिनों भी लोकसभा में आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जब विधिवत पूरा हो जाएगा, जब जम्मू कश्मीर के लिए 90 सीटों का पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएंगे। तो यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं, पहले पंच, फिर सरपंच, फिर बीडीसी, फिर डीडीसी, और अब जब विधायक आएंगे तो यकीनन एक विकास का नया मंसूबा तैयार होगा और लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी बात कहां रखनी है, अपने अपने काम के लिए हमने किसके पास जाना है। यकीनी तौर पर इस वक्त अफसरशाही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चाहे लाखों अच्छे काम भी कर लेंगे लेकिन कंसिडरेशन में नहीं आएंगे जब तक कोई एक चुनी हुई सरकार यहाँ पे कार्यरत नहीं होगी। प्रणब जी, सवाल ये उठता है कि आप पावर में रहे, केंद्र में भी रहे और जम्मू कश्मीर में भी रहे, आपका अपनी तर्क है, आप बचने के लिए कहते हैं कि हमारी फुल मेजोरिटी नहीं थी, हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, एनसी के साथ सरकार बनाई, लेकिन डेमोक्रेसी को जमीनी सतह पर ले जाने के लिए वीडीसी और डीडीसी के चुनाव लाजमी थे, जो आप नहीं करवा पाए। ये आपको मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है। देखिए विनोद जी, मैंने पहले आपको कहा कि 1990 के बाद हालात कैसे थे। आपने कहा कि 2002 में चुनाव करवाए आपने पंचायत के करवाए जी। उसके बाद हमने देखिए एक सिस्टम जो है वो नीचे से ऊपर तक जाता है, आहिस्ता 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 इस तरीके से हमने यहाँ पर जो चुनाव करवाए, चाहे वो पंचायत के थे, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज के थे, उनको करवाने के बाद वो अच्छे तरीके से जब हुए,
उसके बाद जब इसको लागू करने की बात आई तो उसके लिए हमने यहाँ पर पीडीपी के साथ भी हमने बिल्कुल लड़ाई की, चाहे हम उनके साथ थे यहाँ पर कोलिशन में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थे उनके साथ कोलिशन में हमने लड़ाई की। मगर आप देखिए कि 2014 के अंदर सबसे पहले अगर बिल किसी ने इंट्रोड्यूस किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था कि इनका 3 टायर सिस्टम का जो बिल है उसको अच्छे तरीके से इनको पावर्स होनी चाहिए, यहाँ बीडीसीज के और डीडीसीज के चुनाव भी होने चाहिए। मगर लोगों का एक मैंडेट था 15 के अंदर, 2014 के अंदर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई यहाँ पर पीडीपी के साथ। तो लेकिन आप एक चीज देखिए, जिस तरीके से आपने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर हर प्रकार का कोई भी दिवस है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है या कहीं पर भी जहां पर भी वो हो पूरे बाकी राज्यों में मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। मगर आप इस चीज को देखिए, अगर सरपंचेस, पंचेस, बीडीसी चेयरमैन और डीडीसी के जो चेयरमैन उनके बाकी जो मेंबरान हैं उन लोगों की आज सुरक्षा की बात देखिए। चुनाव करवाना एक चीज नहीं है, चुनाव करवाने के बाद अंत तक उस चीज को देखना है कि उनकी सुरक्षा आप देखिए, कितने सरपंचेस पंचेस की यहां किलिंग हुई। आप आज डीडीसी मेंबर्स देखिए, आज आप बीडीसी मेंबर्स देखिए, आज आप सरपंच पंच देखिए, आज आप काउंसलर्स देखिए, हर आदमी वहां पर धरने प्रदर्शन पे है। हर आदमी यहां पर कह रहा है कि आपने चुनाव तो करवा दिए मगर चुनाव को अच्छे तरीके से ग्राउंड के अंदर हम लोगों के पास जाए, लोगों की जो डिमांड्स है, चाहे बिजली की है, पानी की है, सड़क की है, हर एक चीज की जो डिमांड है उसको। लेकिन यानी आपने बड़ी समझदारी की, बीडीसी के और डीडीसी के चुनाव इसने नहीं करवाए आपने कि सुरक्षा मुहैया करवानी पड़ती थी, एक तर्क ये है आपका? नहीं, वो बात मैंने कहा उसके बाद किलिंग्स जो हुई हैं जी, सुरक्षा तो उससे पहले अगर आप देखिए सरपंचेस पंचेस हमारे दौर पे रहे, काउंसलर्स रहे, किसी की यहाँ पर किलिंग्स नहीं हुई, अच्छे तरीके से जा रहा था। हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से 73rd और 74th को अमेंडमेंट करने की लड़ाई भी लड़ी। अब सुरक्षा की बात यह है कि अगर हम वो लोग मरेंगे, इस प्रकार से ओपनली किलिंग्स होंगी तो वो लोग बेचारे कहां ग्राउंड में जाएंगे, किस तरीके से कहीं गांव में जाएंगे, किस तरीके से कहीं पर जाएंगे। अब कश्मीर में देखिए किस प्रकार से पूरे हालात खराब है। जम्मू के जो फार फ्लंग एरियाज हैं, चाहे किश्तवाड़ वाली तरफ है या रजौरी पुंछ वाली तरफ है, वहां पर देखिए हालात किस प्रकार है। उन लोगों ने भी तो फील्ड में जाना है जी, तो उन लोगों ने फील्ड में जाकर वहां पर जब आम जनता से कोई बात करते हैं तो वहां पर जाके उन लोगों की जो डिमांड्स होती है उनको फुलफिल करवाने के लिए भी एक फाइनेंशियल पैकेज होना चाहिए। आज तक उनके लिए कोई फाइनेंशियल अच्छे तरीके से कोई कमेटी बननी चाहिए थी, कुछ इस प्रकार से आना चाहिए था कि उनके लिए एक अलग एक फाइनेंशियल सिस्टम बनता कि वो लोग भी आराम से जाकर वहां पर उन लोगों के जो डेवलपमेंट के काम थे वो कर सकते थे जी। इस तरीके से ये इस चीज का मेरा कहने का यही मतलब है कि जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले बढ़ चढ़कर किया। यहाँ पर हर एक चीज के लिए कांग्रेस ने आगे होकर बात की। हाँ, मगर 2014 के बाद हम नहीं रहे, उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ आई, मगर वो इम्प्लीमेंट उसको अच्छे विक्रम तरीके जी, आप से हमें नहीं ये कर पाए। बताइए कि कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, ये आपको मान के चलना चाहिए। आप बार बार टाल क्लेम्स करते हैं कि हमने चुनाव तो करवा दिए, लेकिन सिक्योरिटी एक बड़ा मुद्दा है। हम सब जानते हैं कि यूटी जम्मू कश्मीर संवेदनशील है। बिल्कुल। देखिए विनोद जी, 32 वर्षों की एक जिहाद की मुहिम को जिन पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पट्टों ने छेड़ के रखा था, अब वो जब अपने आखिरी पड़ाव पर है तो तकरीबन फड़फड़ा रहे हैं जी। अब छुटपुट से ग्रुप रह गए हैं और जैसे जैसे केंद्र सरकार की तरफ से कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अच्छा घोषणा होने की तैयारी होती है तो कोई ना कोई ऐसी टारगेट किलिंग करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने जो टारगेट बनाए वो हमारे पंच, सरपंच, यहाँ तक कि हमारे बीडीसी के मेंबर्स तक को बनाया, यकीनन तौर पर कि अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए और केंद्र सरकार को पुनः डराने धमकाने के लिए, जैसे कि पहले सरकारें डरती आई। लेकिन वो जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स या उनके आका इस वक्त कश्मीर में दबे तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये डरने डूबने वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है कि यहाँ ये लोग अपने मौत के वारंट पे खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं। अब वो पकड़ के अंदर ठोकने वाली बात नहीं है, अब दिखा नहीं तो ठोका नहीं। और यकीनन तौर पे आप देख सकते हैं हर तीसरे दिन, चौथे दिन 2-2, 3-3, 4-4 मिलिटेंट जो है मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। अब इतनी बड़ी मुहिम चली थी, 87 से शुरू हुआ वो जो मिलिटेंसी का दौर, 2022 तकरीबन 32-33 वर्षों के अंदर, तो अब जब वो खात्मे की तरफ है तो किस तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को, पर वो हमला आप कर नहीं सकते क्योंकि मौका नहीं मिलता। पत्थरबाज आज कहीं देखने को मिल नहीं रहा। आज कश्मीर के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि देश ही नहीं दुनिया भर का टूरिस्ट कश्मीर में जा रहा है।
तो ये हालात बदलने का ही तो एक नक्शा है। और अच्छे दिन, इससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं? आज तक जब कश्मीर बहुत बेहतरीन स्थिति में भी होता था 1987 से पहले, हम कह सकते हैं, तब भी कभी इतना इतना टूरिस्ट एक दिन में वहां लैंड नहीं किया। तो आज अगर लैंड कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां आ रही है, हमारे जिद्दा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट कश्मीर से उड़ रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेहतर हालात की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। और सिर्फ अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर बटे हैं वो शॉर्ट टारगेट किलिंग करते हैं और उसकी वजह से अपने आप को जिंदा रखा हुआ उन लोगों ने। प्रणव जी, विक्रम जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि ये मोदी का भारत है, पंडित नेहरू का भारत है। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? पंडित नेहरू ने समझौता किया है राष्ट्रहित के साथ। देखिए आप विनोद जी, सीधी सी बात है कि उस समय जम्मू कश्मीर अगर यहाँ पर भारत के साथ जुड़ा, एक विभिन्न अंग बना, तो वो सबसे पहले नेहरू जी जो थे उन्होंने वहां महाराजा साहब के साथ बात करके यहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा। दूसरी बात, यहां पर कहा जाता है, बातें जरूर की जाती हैं यहां पर, आप देखिए आज टूरिस्ट की बात की जाती है, तो आप अगर यहां पर आप आजकल तो हर चीज गूगल में आप सर्च कर देखिए कि कांग्रेस के गवर्नमेंट 2014 तक जहां जम्मू कश्मीर और दिल्ली में रही, टूरिस्ट कितना यहां जम्मू कश्मीर में आ रहा था और उसके बाद कितना कम हुआ है। दूसरी बात, यहां पर कहा गया कि यहां पर 32 वर्षों से मिलिटेंसी थी पाकिस्तान स्पॉन्सर। आप देखिए बीच में वीपी सिंह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया, वो सरकार में रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी यहां पर प्रधानमंत्री 5 साल के लिए रहे। तो बार बार एक चीज के ऊपर आना कि कांग्रेस ने 70 साल किए, तो आप पीछे निकाल कर देखिए कि कांग्रेस ने के 70 साल में बीच में आप लोग भी साथ में थे। और अगर देश के अंदर हालात, प्रणव जी, ये नेहरू के भारत, ये जो टिप्पणी है, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए नेहरू जी ने वो समझौता करते थे राष्ट्र, कभी उन्होंने समझौता, कांग्रेस पार्टी की सीधी एक ही विचारधारा है ऊपर से नीचे तक कि यहां पर देश हित की बात करनी है, यहां पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ रखना है, यहां पर बात करनी है तो तिरंगे झंडे की बात करनी है। ये सिर्फ एक एक आदमी को टारगेट करके ये चीजें कर अब उन चीजों को दूसरी तरफ और दूसरी दिशा में ले जाया जा रहा है। जब लेकिन फिर कांग्रेस के लोग एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत क्यों मांगते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। देखिए जब भी यहां पर किसी चीज के इलेक्शंस होते हैं, किसी भी स्टेट के इलेक्शन होते हैं, छोटे से छोटा इलेक्शन हो, आप देखिए उसी समय इस तरीके की बातें क्यों आती हैं कि एयर स्ट्राइक हुई, उसी समय ये बात क्यों आती है कि यहाँ पर स्ट्राइक होती है। आप देखिए उसी समय, सिर्फ उसी समय ये बात आती है। पेट्रोल डीजल के दाम नीचे आते हैं, इलेक्शन से पहले आते हैं, जब इलेक्शन खत्म हो जाती है उसके बाद एकदम से हर चीज ऊपर आ जाती है। तो आप जब बीच में बाकी समय हो, जब इलेक्शन ना हो, उस समय इस तरीके की बात करिए ना। हम लोग भी देश के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान की झंडा हमने बुलंद करके रखा है। हम चाहते हैं कि ये चीजें इलेक्शन के अलावा भी होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर कह रहे हैं 32 साल यहां पर मिलिटेंसी रही। अगर आप पार्लियामेंट के हाउस के अंदर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ये बात बोलते हैं कि हमने 370 इसलिए उखाड़ा कि यहां पर पूरे देश के अंदर आप एक मैसेज दिया जा रहा है रैलीज में, पार्लियामेंट में, कि 370 हटाने के बाद हालात जम्मू कश्मीर में सामान्य है, फिर उसके बाद किलिंग्स क्यों हो रही है? अगर हालात सामान्य हैं तो हमें राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? जी जी, ये एक सिंपल सा आम आदमी का चर्चा तो पंचायत दिवस है, मोदी जी के विजिट पर है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इन्होंने आरोप लगाया कि जब जब इलेक्शंस होती है तब इनको याद आती है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की। नहीं, ये तो राउंड द क्लॉक चलता है काम, पिछले 7-8 वर्षों से चल रहा है। अब चुनाव जो है हर 6 महीने के बाद किसी न किसी प्रदेश का आ जाता है, तो उसका कुदरती कोरिलेट हो जाता है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन विनोद जी, एक बात तो देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो जवाहरलाल नेहरू की जो एक अंदर की इच्छा शक्ति थी देश का पहला प्रधानमंत्री बनने की, उसकी वजह से हुआ। अगर वहां पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो पाकिस्तान जैसे नासूर का जन्म ना होता और ये पूरा एक हिंदुस्तान बड़ा एक साम्राज्य बन के साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। लेकिन क्योंकि वो मोहम्मद अली जिन्ना को आगे नहीं आने देना चाहता था, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। हालांकि कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा खेमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे प्रेजेंट करना चाहता था, लेकिन महात्मा गांधी जी का एक व्यक्तिगत प्यार था जवाहरलाल नेहरू जी के साथ, और उस वक्त उन्होंने कहा नहीं भैया, अगर जम्मू कश्मीर का फैसला सरदार वल्लभ भाई पटेल को करने दिया होता
तो ये धारा 370 भी ना होती और 1953 जैसा आंदोलन भी ना छेड़ना पड़ता, जहां हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे भारत रत्न को खोया था। विनोद जी, जम्मू कश्मीर ने बड़ा कुछ खोया है कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो। फौज हमारी जीत के आती है, मैडम इंदिरा गांधी शिमला समझौता करके आ जाती है और अंदर खाते टेबल पे जाके सारा शंभ का पूरा एरिया दे दिया, 64,000 पाकिस्तानी सेनानी भी दे दिए। और हमारे यहाँ पर अभी हमारा एयरफोर्स का एक ऑफिसर सिर्फ गया ही था पाकिस्तान जी, और उनकी औकात दिखा दी पाकिस्तान ने, नरेंद्र मोदी जी की पाकिस्तान को, कि उसको इज्जत से घर छोड़ जाओ, नहीं तो कल सुबह तक लाहौर में क्या होगा उसकी तैयारी कर लेना। अभी सिर्फ बोला ही था। और आप देख सकते हैं कि कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति में फर्क नहीं है। आज दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी की एक जो पर्सनैलिटी है उसका लोहा दुनिया मान चुकी है। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के नाते कांग्रेस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम मान रहे हैं कि वो एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं और देश को मजबूती की तरफ ले जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आएगा 2024 में, उस वक्त आप अपना मंसूबा लेके आ जाना, हमारी ये जो कमियां होंगी वो लोगों में ले जाना, लोग फैसला करेंगे कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। जी प्रहलाद जी, जैसे उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू अगर ये सरदार पटेल को दे देते तो कश्मीर का मसला और 370 ना होता। तो देखिए अब विनोद जी, ये कह रहे हैं, कहने में और करने में फर्क है जी। उस समय के हालात ऐसे थे कि उस समय जब देश आजाद हुआ, देश के आजाद होते ही जो पाकिस्तानी वहां जाना चाहते, जो वहां पर मुस्लिम हमारे जो भाई हैं वो वहां जाना चाहते थे वो वहां चले गए, जो यहाँ रहना चाहते थे यहाँ रह गए। आप देखिए, मैं पाकिस्तान बनने की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान जब बना मैं वो बात बता रहा हूँ, तो वो यहाँ पर आ गए। आज आप देखिए देश के अंदर ये हालात बने हैं कि हर मजहब को मजहब से लड़ाया जा रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कम की जाती है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए विकास के नाम पे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने प्रोजेक्ट है, देश के अंदर जितने प्रोजेक्ट है, आप चनैनी नेशनल टनल की बात कीजिए, आप 6 वे हाईवे की बात कीजिए, आप अन्य प्रोजेक्टों की बात कीजिए, वो सारी की सारी जितने भी यहाँ पर ओपनिंग्स हो रही हैं वो सारी की सारी कांग्रेस की देन है। आप कागज खोल के देख लीजिए, कागज के अंदर लिखा है, कागज के अंदर लिखा है, रिटर्न प्रूफ है, रिटर्न प्रूफ तो कोई नहीं नकार सकता। दूसरा, इंदिरा गांधी जी की यहां पर बात की गई तो वो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के दो हिस्से किए। औकात बताई पाकिस्तान को कि अगर हिंदुस्तान से टकराओगे तो तुम्हें इस तरीके से करेंगे। इन्होंने क्या किया? वो 2 हिस्से जो है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में हर जगह दिख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से 2 हिस्सों में, अरे बांग्लादेश पैदा किस लिए किया, इन्होंने किस हिसाब से यहां पर बांटा। आप यहां पर जर्नल मुद्दे जो हैं उनको छोड़ के, यही बात है भारतीय जनता पार्टी में, जो जर्नल मुद्दे होते हैं, लोगों के मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को भटका के यहां पर सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जाता है। यहां पर सिर्फ देश को ये एक रीजन जो है वो यहां पर सिक्योर नहीं, यहां पर दूसरा रीजन सिक्योर नहीं, यहां तीसरा रीजन सिक्योर नहीं, बस इस तरीके की यहां पर राजनीति की जाती है। क्या वाकई में विक्रम जी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी? विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता है, कहा जाता है 80% और 20% के बीच में ये मुकाबला है। जरूरत नहीं पड़ती है 80% और 20%। वो लोग करते हैं जिन लोगों ने देश के अंदर एक जिहाद की मुहिम छेड़ी या उसके बलबूते पे चलते हैं। हम ना तो जिहाद सपोर्टर से, ना ही जिहादियों को हमने देश के अंदर बर्दाश्त किया। विरोध जी हमारा क्लियर कर रहे हैं, हम आइडियोलॉजिकली अपनी लाइन से बाहर नहीं जाते हैं। आइडियोलॉजी के लिए क्या है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या गलत है? तो जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं जाते हैं, मुसलमान भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। तो मुसलमान आज बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ही सुरक्षित क्यों है जी? आज मुसलमान बताइए, एक भी बीजेपी रूल्ड स्टेट में किसी मुसलमान पे कोई हमला हुआ हो, किसी मुसलमान की किसी प्रॉपर्टी को छीना गया हो? लेकिन आपको वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, कौन है वहां पे बैठा हुआ, वहां ढूंढ ढूंढ के हिंदुओं को मारा जा रहा है। वहां कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, वहां इनके सांसद जाके जिनको केरल का एबीसी नहीं पता है और वहां जाकर वो केक भी काट के आते हैं ईद के ऊपर जाकर। इनको क्यों नहीं याद आता कि दिवाली पे मुझे दिल्ली में लोगों के बीच में बैठना है? कारण ये है कि कांग्रेस अपना रास्ता भटक चुकी है। जिस मूलभूत आधार के साथ कांग्रेस 47 से पहले चला करती थी, अब कांग्रेस निकल चुकी है उन हाथों से, और जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ देश चला हुआ है, आप 24 में विनोद जी देख लीजिएगा, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम 14 के बाद 19 में आंकड़ा बढ़ा के आए थे, 10 करोड़ वोट हमारा बढ़ा था। 19 के बाद 24 में हम फिर इसी टेबल में दोबारा बात करेंगे, 400 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास
और आइडियोलॉजिकली साथ हम अपना समझौता कभी नहीं करेंगे। हम ये बोलते हैं विक्रम जी, आप ना विचारधारा पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं आपको आपको बता देता हूं कि आपने 2014 में जब सरकार बनाई थी अपनी विचारधारा का गला घोटा, बिल्कुल नहीं घोटा था। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान को भूल करके आप दो झंडे लगा करके बैठ के दो संविधानों के बीच में आपने सरकार बना ली। वो वर्डिक्ट था, आप अपनी सुविधा के मुताबिक बयान को बदलते रहते हैं। वो वर्डिक्ट था। हमें पब्लिक ने जो 2014 में वर्डिक्ट दिया, जम्मू के लोगों ने कांग्रेस को इग्नोर करके बीजेपी को जिताया, कश्मीर के लोगों ने एनसी को इग्नोर करके पीडीपी को जिताया। हमें वर्डिक्ट को ऑनर करना जरूरी था और हमने 2-2.5 साल में पीडीपी की नीयत को भांप लिया कि भैया कोशिश करें इनको सुधारने की, ये नहीं सुधर सकते। ये जिहाद का ही मंसूबा चलाने के फिराक में हमने उठा के उनको सरकार से बाहर फेंक दिया। हमने कोई टाइम नहीं लगाया। हमें सत्ता के लोभी होते, हम उसको खींच सकते थे 6 साल का, लेकिन केंद्र सरकार और पूरी एजेंसियों ने एक एक चीज भापी। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, हमारे मिनिस्टर्स ने केंद्र को बता दिया कि मैडम के मंसूबे ठीक नहीं है, हमें ज्यादा सरकार में नहीं रहना चाहिए। हम सत्ता के लोभी होते, वो तो ये कहते हैं कि हम डिक्टेट करते रहे। हमने इनको कहा कि 370 की बात ही नहीं करनी है जब तक आप देखिए 370 इसी राज में गया ना जी, 370 गया। हमने कहा 370 जाने का उचित समय आएगा, वो 2019 में वो उचित समय आया। जिसने जब जाना है उसे तभी ही जाना है। जी प्रणब जी, आप भी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन की राजनीति करती है, फिर आप पब्लिक को क्यों समझा नहीं पाते कि धर्म की राजनीति करके वर्गला रही है भारतीय जनता पार्टी? आपका तो ग्राफ बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है। देखिए अभी 5 स्टेट की इलेक्शन जो है, देखिए अगर आप वहां पर 5 स्टेटों के राज्य के अंदर पंजाब देखिए, बाकी स्टेट्स देखिए, वहां पर आप उत्तराखंड देखिए, वहां पर हमारा जो परसेंटेज वोट की है वो बड़ी है। ठीक है, एक दिल को बहलाने के लिए गाली प्याल अच्छा है। एक वोट से भी हार जीत जो होती है वो 1 वोट की भी होती है। हार जीत कई बार 1-2 वोट की भी होती है। मगर हम पब्लिक को यह बताना चाहते हैं कि इस तरीके की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वोट देना लोगों का अधिकार है, स्वीकार करना पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार है। अगर लोग मैंडेट हमें नहीं देते, हम स्वीकार भी तो रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर देश की और जम्मू कश्मीर की आप देखिए कि हालात क्या होंगे। वो हालात बद से बदतर हो जाए, श्रीलंका की तरह हिंदुस्तान हो जाए, फिर उस समय लोग समझें। उससे पहले हम लोगों को सिर्फ हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं और अपनी बात कर सकते हैं लोगों के आगे। देना तो वोट तो लोगों ने ही देना है। बाकी यहां पर बात की गई यहां पर कि केक काटे जाते हैं या हम अपनी उससे, ये राहुल गांधी जी की बात की गई। यही हिंदू हैं हम लोग। क्या हम लोग नहीं है हिंदू? हम लोग भी तो हिंदू है ना, हम ब्राह्मण हैं, जनेऊ डालते हैं, हम भी हैं। लेकिन हम ये चीज कह रहे हैं कि यहां पर यही हिंदुओं ने हमें वोट दिया। हमें भी तो उन्होंने 2 में दिया, 4 में दिया, 8 में दिया, 9 में दिया, 14 में भी अच्छे वोट दिए। लेकिन क्या हम उससे बाहर है? मगर बार बार इस चीज को बोलकर कि नहीं जी हम सिर्फ उसकी बात करना गलत है, तो हमने बात नहीं की। हमने भी तो बात की है। हमने कहां पर नहीं बात की? हम आज भी कर रहे हैं, हम कल भी करेंगे, हम परसों भी करेंगे। मगर हम ये चीज कहते हैं कि जब ये बार बार बोलते हैं कि ये पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उस समय बताइए एकदम से नवाज शरीफ के जन्मदिन पे बिरयानी खाने हमारे तो कोई प्रधानमंत्री नहीं गए। आप देखिए प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाते हैं तो उसकी सुरक्षा की बात होती है। आप जवाब दीजिए। आप दिवसों को जिंदा दिली थी, आप जिंदा दिली थी, जिंदा दिली हो गई, ये जिंदा दिली होगी, उनकी नाती का विवाह था। देखिए ये जिंदा दिली हो गई, वो भी नवाज शरीफ। आप देखिए इमरान खान जैसे व्यक्ति के बाद थोड़ी गए थे नवाज शरीफ, जिसका कि इंटरनेशनल लेवल पे एक चेहरा ऐसा है कि वो व्यक्ति ठीक समय पे ठीक तरीके के रिलेशन बनाने में सक्षम है। लेकिन जो 1 मिनट में अगर कल नवाज शरीफ आएगा यही लोग बोलेंगे नहीं ये आदमी खराब है। आप देख लेना, यही चीज बताना चाहते हैं लोगों को कि आप ठीक है वो लोग दे रहे हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप यही चीज लोगों को बताना। ठीक है हम अपना पक्ष रख रहे हैं, कल ये रखते थे ऑपोजिशन में थे, आज हम ऑपोजिशन में अपना पक्ष रख रहे हैं। हमने ये पक्ष तो लोगों के आगे रखना है। तो आप इस पे बात कीजिए कि 370 टूटने के बाद आज जो विषय है, जब 370 तोड़ा उस समय बोला, इनके अध्यक्ष जी ने बोला कि हम कैंसर निकाल रहे हैं। आपने वो कैंसर तो निकाल दिया, कैंसर निकालने के बाद जिस्म भी तो बचना चाहिए, इंसान भी तो बचना चाहिए। फिर राज्य का दर्जा क्यों नहीं रहे? फिर राज्य का दर्जा क्यों रहे? दीजिए राज्य का दर्जा। राज्य का दर्जा भी हम ही देंगे जब देंगे, हम देंगे। तो आज तक चलिए जब जम्मू कश्मीर के इलेक्शन आएंगे उससे पहले बोलेंगे कि अगर इलेक्शन में आप
लोग भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे तो हम राज्य का दर्जा देंगे। वो तो इस तरीके की राजनीति, इस तरीके की प्रणव जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में, विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।